हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका कोई भी एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट का है, जेके पीएसआई का है, या इवन आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पुट अप होते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में कि जनवरी में कौन से डेज़ सेलिब्रेट किए जाते हैं, फेब में कौन से हैं, मार्च में कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे वही डिस्कस करूँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वर्ल्ड हिंदी डे अगर आपको पूछा जाए 10 जनवरी को है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को है। आर्मी डे दोस्तों 15 जनवरी को है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र की जो बर्थ एनिवर्सरी है, जिससे पराक्रम डे मनाया जाता है, वो 23 जन को है। नेशनल वाटर डे इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी को है। रिपब्लिक डे तो आपको सबको पता है 26 जनवरी को है। मार्टियर डे जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये 30 जनवरी को है। तो ये थे जन के डेज दोस्तों, जनवरी के डेज जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं फेब के डेज पे, ठीक है। फेब में जो डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे होता है, ठीक है। 11 फेब को समर्पण दिवस यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेथ एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट की जाती है एज अ समर्पण दिवस, ठीक है। समर्पण दिवस, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे है 21 फेब जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइंस डे 28 फेब को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं मार्च में, जो भी इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इंटरनेशनल वुमेन डे याद रखिएगा 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, अदरवाइज ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर दी गई है। जब आप कंटेंट लेते हैं तो उसके साथ भी आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है। अप्रैल में कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। इक्वालिटी डे, जिसे अम्बेडकर का जयंती भी कहा जाता है, ये आपको 14 अप्रैल को देखने को मिलता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे दोस्तों 18 अप्रैल को। अर्थ डे 22 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, 25 अप्रैल को। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लीजिएगा 26 अप्रैल को। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। अब मई में कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं? इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वर्कर डे 1 मई को। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे 3 मार्च को। उसके बाद वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। और वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं जून के बारे में। जून में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं? हाँ, ये याद रखिएगा दोस्तों, अप्रैल 31 जो है वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाया जाता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जून में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्लड डोनर, वर्ल्ड ब्लड डोनर, ये 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों, ये भी याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, ये 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जुलाई में आ जाइए। जुलाई में आपका 1 जुलाई को डॉक्टर डे और जीएसटी डे भी इस दिन, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था, तो ये भी याद रखिए। जीएसटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और डॉक्टर डे भी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को। करगिल विजय दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23 जुलाई को। और इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगस्त में, ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे जो है, जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, ये भी अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 7 अगस्त को जेविलियन डे जो है, ये सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। उसके बाद आता है 15 अगस्त, आपको इस सबको पता है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये भी याद रख लीजिएगा 29 अगस्त को। और नेशनल स्पेस डे, ये अगस्त के मंथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिए। चलें, सितंबर में 5 सितंबर को टीचर डे आप सबने सेलिब्रेट किया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी डे 8 सितंबर को। उसके बाद वर्ल्ड टूरिज्म डे याद रखिएगा 27 सितंबर को। और वर्ल्ड हार्ट डे, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। चलते हैं नेक्स्ट, अक्टूबर में नॉन वायलेंस डे, ठीक है, ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती आप सब सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है, ये या इंपॉर्टेंट है, इंडियन एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अक्टूबर को और भी डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, इनमें आपको जो याद रखना है, यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में आप कमेंट करेंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, नवंबर में कौन से डे सेलिब्रेट है इंपॉर्टेंट जो हैं आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। बिरसा मुंडा बर्थडे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल मैन थे। उसके बाद नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को। उसके बाद आता है वर्ल्ड कौन सा है यहाँ पे, हाँ 26 नवंबर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर रेडी हो गया था, तो इस दिन को एज हम संविधान का दिन भी मनाते हैं। उसके बाद आते हैं दिसंबर में क्या इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट डे है, विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को है। उसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे 23 दिसंबर को है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, ये इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे, एक शॉर्ट वीडियो है दोस्तों। बाकी अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का कंटेंट चाहिए रेलिवेंट वे में, टॉपिक वाइज, पहले थ्योरी होगी, एमसीक्यूज़ होगा, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9906063612। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, अगर आप जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मैसेज कर सकते हैं, पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नायब तहसीलदार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किया है, एडवांस लेवल का है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए करंट अफेयर के लिए, आप कांटेक्ट कीजिए, जॉब से रिलेटेड अवेयरनेस हाइलाइटेड मिलेगा, बहुत अच्छे से कलर्ड वे में आपको कंटेंट हाईलाइट होगा, जो इंपॉर्टेंट जो पढ़ने के लिए होगा, ठीक है। बाकी जेकेपीएसआई के लिए है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एसएससी जीडी नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल है आपका, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर ये है दोस्तों, आप व्हाट्सअप करके डेमो देख सकते हैं और उसके बाद आप परचेज़ कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में हर एक गरीब बच्चा भी इसको अफ़ोर्ड कर सकता है, इसी हिसाब से हमने जो है इसकी प्राइस रखी है। वैल्यूएबल कंटेंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा बट लो प्राइस के साथ। मकसद एक ही है कि हर बच्चा जो है वो जो है इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।